अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आसिफ सर आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम महा टीईटी एग्ज़ाम 2021-22 में मैथ का जो हमारा पहला पॉइंट है आदत का इल्म, यह हमारी वीडियो नंबर 1 है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि आदत हमारे कौन से है, आदत किसे कहते हैं, आदत की किस्में कितनी है। इन तमाम पॉइंट पर हम आज बात करेंगे और हमारे आदत पर सवालात इम्तिहान में किस तरह से पूछे जाते हैं, इसके कुछ आदत का आज हम जिक्र करेंगे और उन पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ, अददों का इल्म। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अदद क्या होता है इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हम अशरी निज़ाम में हम 10 अलामतों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 1 से लेकर 9 अदद तक और यह है हमारा 0। ये तमाम के तमाम हमारी 10 अलामतें हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। 1 से लेकर 9 तक जो हमारे अलामत दी हुई है, ये अलामत हमारी बामायनी होती है और सिफर जो है हमारा ये होता है हमारा बेमायनी। इन अलामतों को हम कहते हैं हिंदसा। क्या कहते हैं? हिंदसा कहते हैं। अब आइए ज़रा हम अदद की तारीफ भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर हिंदसों के एक सेट से जाहिर की जाने वाली रियाजती अलामत को एक अदद कहते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक अलामत है, हर अलामत हमारा अदद कहलाता है। ये था हमारा अदद पर कुछ छोटा सा डिस्कशन। आज अब इसके बाद हम आते हैं अददों की किस्मों पर। हमारे पास अददों की कुल 14 से लेकर 16 के दरमियान में किस्में हैं। तो यहाँ पर देखिए वो तमाम किस्में यहाँ पर है, जिसमें हमारा है तबई अदद, मुकम्मल अदद, सही अदद, नातिक अदद, गैर नातिक अदद, हकीकी अदद, जुफ्त अदद, ताक अदद, मुफर्रद अदद, जोड़ मुफर्रद अदद, बाहम मुफर्रद अदद, मुरक्कब अदद, मुरब्बा अदद और मक़ाब अदद। आज की इस वीडियो में हम इन 5 अददों के बारे में बात करेंगे। तबई अदद किसे कहते हैं, ये 5 अददों की तारीफ के बारे में हम जानेंगे और इम्तिहान में इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहला आदत है हमारा तबई अदद। तो तबई अदद आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे हम गिनती के आदत भी कहते हैं। 1 से लेकर लामहदूद होते हैं। ये हमारे तमाम के तमाम आदत कौन से होते हैं? तबई अदद होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे मुकम्मल अदद पर। यहाँ पर देखिए तबई अदद जो आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा है, ये तबई अदद। इन तबई अदद के आगे अगर स्टार्ट में अगर हम सिफर लगा दें तो ये अदद का जो ग्रोह होता है ये कहलाता है हमारा मुकम्मल अदद का ग्रोह। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम हमारे सही अदद पर। प्यारे बच्चों, तबई अदद जितने भी हमारे तमाम तबई अदद और उसके मुत्तेजात अदद, मुत्तेजात यानी तमाम तबई अदद हमारे मस्बत में है और मुत्तेजात यानी उसके मनफी वाले अदद, और इनमें अगर हम 0 मिला दें, यानी इन दोनों अदादों में अगर हम 0 इसे भी अगर हम शामिल कर ले तो वो आदात का ग्रोह हमारा कहलाता है सही आदात का ग्रोह। मसलन के तौर पर जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए अभी हमने 3 आदात के बारे में जाना, चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला सवाल है यहाँ पर और उसके ऑप्शन ये है 4। मैं सवाल आप लोगों के सामने पढ़कर बताता हूँ कि 5 हिंदीसी बड़े से बड़े तबई अदद। तो सबसे पहले हमें 5 हिंदीसा जो बड़ा सा बड़ा अदद है हमारा वो हमें बताना है। तो 5 हिंदीसी बड़े से बड़ा अदद हमारा कौन सा है? 99,999। यह हमारा 5 हिंदीसी बड़े से बड़ा अदद है। उसके बाद हमें क्या बोला गया है? एक हिंदीसी छोटे से छोटा अदद मिलाने पर, यानी हमें क्या करना है? जमा का अमल करना है। तो छोटे से छोटा एक जो हमारा हिंदीसी अदद है वो कौन सा है? 1 है। इसमें हमें क्या करना है? मिलाना है, यानी जमा करना है। तो चलिए हम इनकी जमा करते हैं। यहाँ पर ये आएगा 0 हासिल का 1, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हासिल का 1। इस तरह से हमारा जो नया नंबर हमें हासिल होगा वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ओके, फिर आगे सवाल में हमें बोला गया है कि हासिल होने वाले अदद के सैकड़ा यहाँ पर आपको देखना है। यह है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पर हमने लिखा सैकड़ा वाला अदद और आगे क्या कहा कि दाही मकाम पर के हिंदसों की मकामी कीमत। दाई वाला जो अदद है हमारा, दाई वाला भी वो क्या है? सिफर है। हिंदसों की मकामी कीमत में कितना फ़र्क है? क्या देखना है हमें? फ़र्क यानी तफरीक, इन दोनों के दरमियान में कितना फ़र्क है। तो यहाँ पर अगर हम 0 में से 0 को माइनस करें तो हमारा आंसर मिलता है 0। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर
4। आइए इसकी दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा कुछ इस तरह से है। सवाल को आप सबसे पहले पढ़िए, सवाल हमसे क्या कहता है उसे पढ़िए और उसके बाद उसको समझने की कोशिश कीजिए, आप खुद ब खुद जवाब की तरफ पहुंच जाएंगे। तो देखिए हमें सवाल में क्या बोला गया है कि अगर एक अदद 9385, यह हमारा एक अदद दिया हुआ है हमें 9385, ये इकाई और इकाई और सैकड़ा, इकाई और सैकड़े के मकाम के हिंदों की अदला बदली करे, यानी उन्हें अदला बदली करे, तो उससे हमें एक नया अदद हासिल होगा। और बोला गया है कि नए अदद और असल अदद के दरमियान में कितना फ़र्क है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा असल अदद आप लोगों के सामने जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा असल अदद है। ओके, अब हमें नया अदद बनाना है। तो नए अदद के लिए हमें यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई है कि इकाई और सैकड़े के मकाम को चेंज करना है। तो यहाँ से हम इकाई और सैकड़े वाला मकाम नहीं लिखते, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नए अदद, यानी जो हमारा नया अदद हमें हासिल होगा हम वो यहाँ पर लिखते हैं। तो हम यहाँ पर हज़ार वाला मकाम और दाही वाला मकाम वाला अदद लिखते हैं। हमें क्या करना है, इकाई के मकाम पर सैकड़ा वाला अदद लिखना है और सैकड़े वाले मकाम पर इकाई वाला अदद लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम 5 को इनकी जगह पर लिखते हैं और 3 को हम 5 की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया हमारा नया अदद। इन दोनों के दरम्यान में हमें क्या करना है, फ़र्क करना है। तो चलिए हम इनके दरम्यान में फ़र्क करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 में से 2 गया, इसमें सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है, हमारा बड़ा नंबर है ये, इसे हम लिखेंगे इस तरह से। आप सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है आप वो देख लीजिए और उसके बाद उनके दरम्यान में आप तफरीक का अमल कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर तफरीक करते हैं। यहाँ पर आपको पता है 3 में से 5 नहीं जाता, इसलिए बाजू वाले से 1 लेंगे, ये बन गया 7, ये हो गया हमारा 13। 13 में से 5 गए बचे 8, फिर यहाँ पर देखिए 7 में से 8 नहीं जाता, फिर बाजू वाले से 1 हम उधार लेंगे, ये बन गया 17। 17 में से 8 गए बचे 9, इसी तरह से 4 में से 3 गए बचा 1 और 9 में से 9 गया 0। तो हमारा आंसर हमें मिल गया 198। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। आइए इसके बाद अब हम आते हैं हमारे नए सवाल की तरफ। नया सवाल है हमारे पास कि दिए हुए नंबरों की जमा करें। यहाँ पर ये नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इनकी जमा करना है और जो ये नंबर है हमारा 17,863 से इसको तफरीक करना है, तो हमें कौन सा नया नंबर हासिल होगा। आपके ऑप्शन ये रहे। तो चलिए सबसे पहले हम इन नंबरों की जमा करते हैं। यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर 8 है जो क्या हो गया है, डिलीट हो गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये नंबर्स लिखते हैं जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनकी जमा करना है हमें यहाँ पर इस तरह से। चलिए इन नंबरों की हम जमा करते हैं। 8 1 8 16 24, 24 के 4 हासिल किया है 2, 2 और 8 होता है हमारा 10, हासिल किया 1, 1 और 8 होता है हमारा 9। अब यहाँ पर 8 की 8 8 2 16 8 या 24, तो हमको ये नया अदद हमें मिल गया, यानी कितना मिल गया 24,904। इसमें से हमें ये वाला नंबर माइनस करना है, तो हम लिखेंगे 17,863। तो हमें नया नंबर कौन सा हासिल होगा। फिर यहाँ पर देखिए 0 है हमारे पास, यहाँ पर हम इसे 1 देंगे, ये बन जाएगा 10। फिर यहाँ पर इससे 1 लेकर इसे देंगे, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर हम इसको माइनस कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऊपर बड़ा नंबर है। 4 में से 1 गए बचा, 4 में से 3 गए बचा 1। यहाँ पर हमने इसे दिया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 9 से 1 0 को एक अदद देंगे, तो 10 में से 6 गए बचे 4, यहाँ पर ये बन गया 8, 8 में से 8 गया बचा 0। फिर यहाँ पर देखिए ये बन गया हमारा 14, 14 में से 7 गए बचे 7 और 1 में से 1 गया 0। तो हमें क्या आंसर मिल गया 70 1 के 40। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट है, दी हुई तवातिर में अगला नंबर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर यह आप लोगों के सामने तवातिर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 89 के बाद यानी 89 के बाद कौन सा नया अदद आएगा। अब इसका जवाब हम लोग कैसे निकालें। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको तवातिर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम तवातिर लिखते हैं, देखिए 1 2 3 5 8 13 21 34 55 और 89। अब हमें क्या करना है, नया अदद यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो दिया हुआ तवातिर उससे समझिए। तो देखिए हमने 1 में 1 मिलाया तो हमें मिल गया 2, यानी हमने यहाँ पर 1 मिलाया। फिर अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 1 है ये 2 में मिलाएंगे तो हमें कितना मिल गया 3, यानी हमने यहाँ पर 1 मिलाया। अब यहाँ पर जो देखिए जो बाद वाला अदद है
यानी यहाँ से जो अदद होते जा रहा है, जो नया अदद हम हासिल कर रहे हैं उसे आपको क्या करना है, नए वाले अदद में ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को 3 में ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5। यहाँ पर आपकी क्या कीजिए, 3 को 5 में ऐड कीजिए, आपको मिल गया 8। फिर 5 को आप 8 में ऐड कीजिए, कितना मिल गया, 13। फिर इसी तरह से 13 को आप 8 को 13 में ऐड कीजिए तो कितना मिल गया, 21। फिर 13 को 21 में ऐड कीजिए, 34। इस तरह से आपको ये करते चलना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आखिर के 2 नंबरों की आप जमा कर लीजिए। तो 5 में अगर 9 मिले तो कितना होता है, 14। हासिल का आता है 1। इसी तरह से 8 और 5 होता है 13, 13 और 1 होता है हमारा 14। तो हमारा जो नया नंबर हमें हासिल वो होगा 144। कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं, ये हम लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया हुआ था ये क्वेश्चन इस तरह का। अब हमारा नेक्स्ट अदद है नातिक अदद। चलिए नातिक अदद क्या होता है, शुमार कुनिंदा तकसीम नसब नुमा वाली जो सूरत होती है उसे हम कहते हैं नातिक अदद। आप लोगों ने इस तरह की डेफिनेशन भी देखी होंगी। m/n वाली जो सूरत होती है यह हमारी नातिक अदद की सूरत होती है, जिसमें हमको एक कंडीशन दी गई होती है कि n जो है हमारा ये जो नसब नुमा है ये कैसा होना चाहिए, गैर सिफर सही अदद होना चाहिए। आइए कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। यहाँ पर 0/5 ये हमारा नातिक अदद है क्योंकि इसके नसब नुमा में 0 नहीं है। आइए अब आप लोगों के सामने ये अदद है 11/0। क्या ये हमारा नातिक अदद है, जी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको जो ये कंडीशन दी गई है ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। यानी नसब नुमा में हमारा गैर सिफर सही अदद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खुद सिफर है, इस वजह से ये हमारा नातिक अदद नहीं होगा। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट अदद की तरफ, वो है हमारा गैर नातिक अदद। तो प्यारे बच्चों, गैर नातिक अदद कौन से होते हैं, यहाँ पर देखिए ये तमाम के तमाम गैर नातिक अदद होते हैं। यानी जिन जज़र का जवाब आप लोगों को मुख्ततम और गैर मुख्ततम मतवाली सूरत में मिले वो तमाम के तमाम आदात हमारे क्या होते हैं, गैर नातिक आदात होते हैं। यानी गैर मुख्ततम और गैर मतवाली सूरत में मिलने वाले तमाम के तमाम आदात हमारे गैर नातिक आदात होते हैं। आप अगर सोचेंगे कि क्या सर अगर जज़र 4 ये हमारा गैर नातिक आदात है, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों को अदद मिल रहा है ये मुख्ततम अदद वाला अदद है। तो गैर मुख्ततम और गैर मतवाली सूरत, जैसे कि आपको पता है कि पाई जो होता है हमारा, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, आगे हमारे नंबर्स होते हैं। तो गैर मुख्ततम इसे कहते हैं कि जो कभी ख़त्म ना हो, और गैर मतवाली यानी दोहराए ना जाने वाले अदद। ओके, इसी को हम कहते हैं गैर नातिक अदद। आइए इन अददों पर अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल है कुछ इस तरह से, हमें क्या बताना है कि दर्ज झील में से कौन सा अदद नातिक अदद नहीं है। आपके ऑप्शन ये रहे, 4 ऑप्शन है आपके पास। आप लोगों को अगर नातिक अदद की तारीफ पता है तो यहाँ पर आप इन दिए हुए अददों में से नातिक अदद कौन सा नहीं ये पहचान सकते। तो आपके पास क्या कंडीशन है कि उसका नसब नुमा गैर सिफर सही अदद होना चाहिए, यानी उसके नसब नुमा में सिफर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा अदद है जिसके नसब नुमा में सिफर है, तो वो है हमारा 9/0। तो प्यारे बच्चों 9/0 जो है ये हमारा नातिक अदद नहीं है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इन नातिक आदाद में से सबसे बड़े और सबसे छोटे नातिक अदद में फ़र्क कितना है। अब यहाँ पर हमारे पास नातिक अदद की कुछ किस्में दी गई है, इसमें हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नातिक अदद पहचानना है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अददों के दरमियान में तकसीम का अमल करते हैं, और जिसका अशरी जो जवाब हमको ज़्यादा मिलता है उसे हम बड़ी नातिक अदद मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि दी हुई कसर में बड़ा नातिक अदद कौन सा होता है और छोटा नातिक अदद कौन सा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि जिसके नसब नुमा में, याद रखिए जिसके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जिसके नसब नुमा में बड़ा अदद हो, वो बड़ी नातिक अदद होता है, वो बड़ी नातिक अदद होता है। तो यहाँ पर देखिए
दिए हुए एग्जाम्पल में सबसे पहले हम ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या है। ओके, यहाँ पर हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर कर आप लोगों को दोबारा से फिर से लिख के बताता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए कि नाती का दर्द हमारा बड़े से बड़ा कौन सा है। यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि ऑप्शन भी हमारा होना बहुत ज़रूरी है। सही ऑप्शन हम लोगों का कौन सा है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जिस नाती का दर्द का बड़े से बड़ा अदद यानी बड़े से बड़ा अदद यानी किस में होना चाहिए, नसब नुमा में हो। यानी बड़े से बड़ा अदद अगर नसब नुमा में है तो वो कसर हमारी क्या होती है, यानी वो नाती का अदद क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा क्या है हमारे पास 5/6, ये हमारी बड़ी नाती का अदद है यानी बड़ी कसर है। उसके बाद छोटे से छोटा, तो आप समझ गए होंगे यानी जिस कसर का यानी जिस नातिक अदद का नसब नुमा छोटा हो, यानी छोटे से छोटा हो, छोटे से छोटा हो, वो कसर हमारी छोटी होती है। तो छोटे से छोटा नसब नुमा कौन सा है, 1/2 वाला यानी 2 है। अब इन दोनों के दरम्यान में हमें क्या करना है, फर्क करना है। तो चलिए इसे हम इधर लिखते हैं 5/6 तफरीक 1/2। तो आपको पहली कसर जैसी है वैसी रखना है 5/6। और यहाँ पर देखिए ये 6 है, ये 6 दिखाई दे रहा है। अब हमें ये 2 को 6 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली कसर को यानी ये कसर को हम 3 से ज़र्ब कर देंगे। तो पहले हम 1 के साथ 3 का ज़र्ब करेंगे तो कितना होता है, 3 1 का 3, और 2 के साथ फिर हम 3 का ज़र्ब करेंगे तो कितना होगा, 6। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा हम नसब नुमा वाली कसर। यहाँ पर हम इस कसर को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस नाती का अदद को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या है हमारे पास, मसावी नसब नुमा में हम किस तरह से सॉल्व करते हैं कि जो नसब नुमा यकसा होता है उसे एक ही दफ़ा लिखा जाता है और ऊपर जो अदद होते हैं उनको अलामत के साथ लिखा जाता है इस तरह से। तो हमारा जवाब हमें क्या मिल गया, 2/6। आइए अब इसकी तकसीम करते हैं, 2 1 का 2 और 2 3 6। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, 1/3 यानी ऑप्शन नंबर 3। ओके, ये था हमारा आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा। अस्सलाम वालेकुम।